तो आज हम बात करेंगे नंबर 8 है। बहुत 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 स्लो प्लैनेट है। आपको कंटिन्यू हार्ड वर्क करना है टिल डेथ। ये फुल ऑफ एक्सपीरियंस लोग होते हैं, टैलेंट की कमी नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो ये इंफिनिटी का नंबर है। 8 नंबर जिसको खतरनाक नंबर कहा जाता है, जिससे डराया जाता है, जो स्लो है, तो आपको मेटल से रिलेटेड बिजनेस करना पड़ेगा। 8 नंबर वालों के लिए 2025 को बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। 8 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना मेहताब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुखसाना मेहताब, जिसमें शो है ट्रू डेस्टिनी के नाम से। और इसमें सीरीज चल रही है 1 to 9 ड्राइवर नंबर, यानी कि आपका बर्थ नंबर, यानी जिस डेट को आप पैदा हुए हैं उस डेट के हवाले से हम ये देखने जा रहे हैं कि आपका साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 8। 8 नंबर सैटर्न से रूल करता है। बहुत 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 स्लो प्लैनेट है। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है या 26 है तो आप 8 नंबर से रूल करते हैं, यानी कि सैटर्न से रूल करते हैं। अगर आप इन डेटों में से किसी डेट पे पैदा हो गए कि आपको कंटिन्यू हार्ड वर्क करना है टिल डेथ। जी हाँ, टिल डेथ। मतलब जब तक आपको ये जिंदगी मिली है, आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करना है, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से चलना है, सिर्फ और सिर्फ राह रास्त पे चलना है, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। सैटर्न स्लो जरूर है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। बहुत अच्छे रिजल्ट देगा सैटर्न, अगर आपने अपने अमाल नामे पे ध्यान दिया, अगर आपने अपनी चीजों को पॉजिटिव वे में यूज किया। कंटिन्यू आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो अबंडेंस आनी ही आनी है। अब 8 नंबर का मतलब है जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, अवाम का नंबर है, गरीबों का नंबर है, मजलूमों का नंबर है। तो अगर 8 नंबर वाले ने ये समझ लिया कि हाउ टू गिव, तो अबंडेंस से कोई नहीं रोक सकता उनको। लेकिन कहीं आपने डंडी मारी, क्योंकि अदल का नंबर है, इंसाफ का नंबर है, जजमेंट का नंबर है, कहीं पे आपको कहीं 19-20 हो गया, कहीं पे कोई डंडी मार दी, तो भैया पकड़ होने वाली है और बहुत शदीद पकड़ होने वाली है। 8 और 9 का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो ये बहुत अच्छे दोस्त नहीं है। सैटर्न और मार्स, जैसे कि हमें पता है 2025 2 + 2 + 0 + 5 नंबर 9 का साल है। 9 मतलब मार्स, मार्स मतलब एक्शन। तो 8 नंबर ने कहीं पे भी कोई ब्लंडर कर दिया तो पकड़ तो होगी। इसके अलावा आपने पिछले 8 सालों में क्या किया है, उसका रिजल्ट भी आपको 2025 में मिलने वाला है, क्योंकि ये कंप्लीशन का नंबर है। अगर आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, यानी कि अगर आप 8 नंबर से रूल कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपने फाइनेंस अपने हाथ में रखने होंगे। इनको बस आपको आपको देना है, लोगों को देना है, लोगों को फैसिलिटी। अब मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपके पास है ही नहीं तो आप फिर भी मतलब ये कि थोड़ा आप अपने अंदर नियत तो कर लो ना, कि मतलब आपने नियत कर ली कि मुझे लोगों को फैसिलिटेट करना है, मुझे सच बोलना है, मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे बेईमानी का पैसा घर में नहीं लाना, मुझे हराम से बचना है, मुझे सूद से बचना है, मुझे हर गलत काम से बचना है। सभी के लिए ये है, लेकिन 8 नंबर को खास तौर पे ये ध्यान देना होगा। ये फुल ऑफ एक्सपीरियंस लोग होते हैं। अगर आप 8 नंबर वालों को देखेंगे तो वो उनकी बातें जो है ना, मतलब अपनी एज से थोड़ा बड़ा बड़ा बोलेंगे। जैसे मैंने साथ में भी शायद कहा था, 8 नंबर का भी यही है। एक्सपीरियंस बहुत है इनके पास, टैलेंट की कमी नहीं है, तजर्बे की कमी नहीं है। जो चीज कोई नहीं सीख पा रहा ना, क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा शार्प होगा, जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी, लिख के ले लीजिए 8 नंबर का बच्चा होगा। उसकी वजह क्या है कि उनको एक्सपीरियंस घुट्टी में मिला हुआ है। उनको वो चीजें नजर आ रही हैं, वो तजर्बे उनको पता है ऑलरेडी, जो हमने शायद पता नहीं 50 साल के बाद कहीं किए होंगे, है ना, आम आदमी ने। लेकिन उनको ऑलरेडी पता है। उसकी वजह क्या है कि वो 8 नंबर उनके पास, 8 अभी कभी लिखा है। हम बचपन में बड़ा वो शुगर लगाते थे क्लास में ना, कि पेंसिल उठाए बगैर हम कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, तो वो है नंबर 8। और जब आप नंबर 8 लिखते हैं तो अगर आप गौर करेंगे तो ये इन्फिनिटी का नंबर भी है। आपको लामहदूद मिलेगा अगर आपका रास्ता ठीक है, अगर आप डिसीजन मेकिंग में मास्टर हैं, अगर आपको अच्छे बुरे की पहचान है, अगर आपको हराम हलाल की तमीज है, तो मतलब आपसे ज्यादा फिर हुकूमत कोई नहीं कर सकेगा।
अल्लाह के हुक्म से। आप हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें, पिछले कई सालों से 8 नंबर रूल करी जा रहा है। नरेंद्र मोदी नंबर 8, हमारे बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, बड़े प्यारे फिल्म स्टार आर्टिस्ट फहद मुस्तफ़ा नंबर 8, अयाज सादिक साहब 17 अक्टूबर, हमारी बहुत अच्छी होस्ट, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हमारी फराह सादिया नंबर 8 से रूल करती हैं। तो मतलब बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जो नंबर 8 से रूल करते हैं। आप ये चेक कीजिए कि 8 नंबर जिसको खतरनाक नंबर कहा जाता है, जिससे डराया जाता है, जो स्लो तो है क्योंकि ज़मीन जो राउंड आपका 365 डेज़ में कंप्लीट करती है, वो एक राउंड 29 साल में कंप्लीट करता है सैटर्न, यानी नंबर 8। तो मतलब कितना स्लो प्लैनेट है। स्लो जरूर है, लेकिन रिजल्ट आपको जो देता है ना, वो कोई और नंबर नहीं दे सकता। जितना पैसा, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि जितना पैसा नंबर 4 और नंबर 8 दे सकता है, वो आपको कोई दूसरा नंबर दे ही नहीं सकता। डिपेंड करता है कि आपको उस नंबर की समझ आई। अब ये नंबर चूंकि हमारी अदलिया का नंबर है, थाने कोर्ट कचहरी में 8 नंबर के लोगों ने सवाल ही पैदा नहीं होता कि 2024 में चक्कर ना लगाए हों। मैक्सिमम लोगों के थाने कोर्ट कचहरी में चक्कर लगे होंगे क्योंकि 8 नंबर है और 8 नंबर का साल था और 8 नंबर का मतलब ही थाना कोर्ट कचहरी अदालत वकील। तो अगर आप 8 नंबर से रूल करते हैं तो आप जज बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। मेटल का नंबर है, अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आपको मेटल से रिलेटेड बिजनेस करना पड़ेगा। आप लेदर का बिजनेस कर सकते हैं, आप गोल्ड का बिजनेस कर सकते हैं, आप गाड़ियों का बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपको जिसमें इंस्टेंट फ्लक्चुएट होता है पैसा, यानी कि छक्का लग गया या जीरो पे या हीरो पे, तो वो काम नहीं करना है। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको मतलब या लग गया तो तीर ना लगा तो वो नहीं करना है। आपको अपने रास्ते का तयन साल के शुरू में ही कर लेना है और नियत कर लेनी है कि भाई ये मेरे से गलतियां होगी या ये हुई थी, तो मैं अब ये नहीं करूंगी या करूंगा। तो 8 नंबर आपको बहुत बूस्ट दे सकता है 2025 में। हमारे बहुत अच्छे फिल्म स्टार जावेद शेख साहब 8 अक्टूबर, अब आप देखें जो उनको नाम मिला, उन्होंने एक सदी गुजार दी और आज भी वो फिल्मों में आपको नजर आ रहे हैं। नंबर 8, आपको बस ये एहतियात करनी है कि 2024 में आपने जो भी किया, गौर कीजिएगा, 8 नंबर के जितने भी लोग हैं, 8, 17, 26, आपने 2024 में जो जो किया वो आपको अभी नहीं करना है। 2024 में आपने जो जॉब सेलेक्ट की वो आपको नहीं करनी है। आपने जो बिजनेस सेलेक्ट किया वो 25 में नहीं करना है, उन चीजों को छोड़ना होगा। और कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। 8 नंबर वालों के लिए 2025 को बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको परेशानी हो सकती है, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, मेरे काम नहीं हो रहे, लेकिन आपको सब्र रखना है और पॉजिटिव रहना है और अल्लाह के करीब रहना है। 2026 आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अगर रिश्तों की बात की जाए तो 8 नंबर के लोग जो हैं वो रिश्तों में थोड़ा सा चीजों को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। अगर वाइफ किसी दिन बहुत अच्छी लग रही है तो आप उनको बोल दें कि यू आर लुकिंग सो गुड टुडे, तो मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं। ये क्या करते हैं, अब इसको आप शाये बोल लें, थोड़ा सा इनके मिजाज में या अकड़ बोल लें, लेकिन ये अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने से अवॉइड करते हैं मैक्सिमम। तो आपको चाहिए कि 2025 में आपका ये भी जानने की जरूरत है कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा है, वो अब अलग से एक सीरीज है, लेकिन आपको 2025 में अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना है। अगर कहीं दर्द है सर में, बाजू में, तो भैया बताओ कि मेरे दर्द है, तभी तो दवाई मिलेगी ना। लेकिन अपने तौर पे अगर आप ये समझ लेंगे कि मैं चूंकि मैच्योर हूं और मुझे सब पता है और मुझे सब आता है और मैं सब कर लूंगी, तो होगा नहीं दोस्तों। अच्छा, 8 नंबर जजमेंट का नंबर भी है, तो ये ज़हन में रखिएगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने अच्छा किया है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके साथ बुरा हो जाए। इसके अलावा आप ये ज़हन में रखिएगा कि आपकी एज, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी एज के 35 जब क्रॉस करेंगे, तब आपको आपके कामों के रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। अक्सर 99% यही देखा गया है कि जितने भी लोग नंबर 8 से रूल करते हैं, उनको कामयाबी, उनको सक्सेस, उनको बिजनेस में, रिलेशनशिप में जितनी भी सक्सेस मिलती है वो आफ्टर 40 मिलती है। 40 साल के बाद बहुत अच्छा कमाते हैं। 40 साल के हो गए तो मतलब बूस्ट कर जाएंगे, और अगर 50 के हो गए तो भैया छक्के, किसी भी कंपनी में डायरेक्ट सीईओ लग जाएंगे। तो ये, लेकिन अगेन डिपेंड क्या करता है कि आपने किया क्या।
मतलब अगर आप बिस्तर में मजे से सो रहे हैं और सुस्ती का शिकार हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं, खाने की रूटीन नहीं, उठने की, सोने की, तो आप ये सोचें कि मैं सुबह उठूंगा और मैं सीईओ लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। काम करना पड़ेगा और पॉजिटिव काम करना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी वाला फार्मूला जहन में रखिएगा। और मजे की बात बताऊं आपको, 8 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि आप 8 नंबर से रूल कर रहे हैं, 8, 17, 26, और साल क्या है, मार्च, यानी कि रेड कलर, यानी कि 9 नंबर। तो 8 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा, एक नई ही चीज खुल के सामने आएगी जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड होगी। आपने जो नहीं सोचा ना, वो हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान के 2 चेहरे होते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंसान के 3 चेहरे होते हैं। एक वो चेहरा जो वो लोगों के सामने होता है, एक वो चेहरा जो अपने फैमिली मेंबर्स और अपने लोगों के सामने होता है, और तीसरा फेस वो होता है जो उसका खुद के सामने होता है। तो 8 नंबर के लोगों को मैं ये कहूंगी कि आपका जो फेस आपके सामने है, आपको वो देखने की जरूरत है इस साल में। अगर आपको वो दिख गया और अगर आप उस फेस को समझ गए, ट्रस्ट मी, आप दुआएं देंगे, आप अपनी किस्मत कैसे चेंज कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगेन 9 नंबर और 8 नंबर दोनों ही जमीन के नंबर है, भूमि के नंबर है। तो 8 नंबर के साल, 9 नंबर के साल में आप जायदाद बना सकते हैं। अगर घर नहीं था तो अपना घर बना सकते हैं, अगर गाड़ी नहीं थी तो अपनी गाड़ी ले सकते हैं। जमीन जायदाद बहरहाल, क्योंकि 9 नंबर का साल है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा भी था कि जमीन जायदाद के रेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाले हैं। जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उनकी चांदी होने वाली है, ठीक ठाक पैसे कमाने वाले हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो बहुत अरसे से बिक नहीं रही थी, तो यकीन कीजिए कि वो 9 नंबर के साल यानी 2025 में बिक जाएगी। अगेन स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो स्टूडेंट्स को लगेगा कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हम उतना रिजल्ट नहीं पा रहे, या हमें वो रिजल्ट जो हमें चाहिए वो नहीं मिल, तो उस पे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। मैंने शुरू में बोला था 8 नंबर से अगर आप पैदा हो गए हैं तो आपको एफर्ट स्ट्रगल करनी है टिल डेथ। अगर आप रुक गए और अगर आपने ये समझा कि बस सब कुछ हो जाएगा, तो भैया नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके चाहने वालों में कोई 8 नंबर का है तो उससे ये वीडियो शेयर करें ताकि उसका भला हो जाए। अगेन मैं बताती चलूं, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपना पर्सनल चार्ट बनाना है तो उसके लिए आप मुझे डीएम कीजिए, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे मुझे ईमेल कीजिए और अपना पर्सनल चार्ट बनाइए। आपको पता चले कि आपके कॉम्बिनेशन एंटी तो नहीं, क्योंकि जो डेट मिल गई, मैं छोटी सी मिसाल देती चलूं, आपको एक डेट मिल गई 8 नंबर, आप पैदा हो गए। अब 8 नंबर का एंटी नंबर कौन सा है? 1 नंबर। ठीक है, तो अभी आपको सुनने में आया होगा कि 1 नंबर की गाड़ी है जी, इतनी महंगी ले ली। अगर आप 8 नंबर से रूल कर रहे हैं और आपने 2 करोड़ का एक नंबर का नंबर ले लिया, 2 करोड़ का एक नंबर की गाड़ी रख ली आपने, कि मतलब मुझे नंबर 1 चाहिए, और वो आपने 2-2.5 करोड़ का ले लिया, तो आपने अपने लिए अजाब खरीद लिया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आप किस नंबर से रूल कर रहे हैं, आपका ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, पर्सनल ईयर क्या है, क्या उन नंबर्स के कॉम्बिनेशन में आपका नाम ठीक है, आपका घर का नंबर ठीक है, आपकी गाड़ी का नंबर ठीक है। क्योंकि 9 नंबर तेजी का साल है। अगेन बताती चलूं, इस साल में बहुत ज्यादा आग से बचना है, एक्सीडेंट से बचना है, ब्लड का सदका देना है। ब्लड जितना हो सके, 8 नंबर खास तौर पे आप जितना हो सके ब्लड डोनेट करें, और अगर ये पॉसिबल ना हो तो 15 दिन में, हफ्ते में एक दफा, अगले साल के शुरू होते ही, बल्कि अभी से शुरू कर दीजिए, हफ्ते में 15 दिन में एक दफा आप हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल की कैंटीन से पानी पीजिए, जूस का डब्बा लीजिए, वहां बैठ के पीजिए, वहीं पे फेंके, अपनी शुगर टेस्ट कराएं, एक ड्रॉप ब्लड का निकलेगा, उसको कॉटन से साफ किया और वहीं पे थ्रो किया और घर आ गए। इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मजीद डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने नाम के बारे में, क्योंकि अगर आपका नाम एंटी नंबर पे है, अगर आप 8 नंबर पे और आपका नाम 1 पे आ रहा है, तो समझे मतलब सारी जिंदगी फिर भगाएगा ये। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बारे में जानिए। दुनिया को जानने का छोड़े, लोगों को देखने का छोड़े, अपने बारे में जानिए और खुद के बारे में ये समझें कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक। पूरा साल आपको रेड और ब्लैक कलर से अवॉइड करना है। अगर ब्लैक कलर आप कंटिन्यूसली ऑलरेडी यूज कर रहे थे तो उसको माइनस कर दें। जितना हो सके ब्लैक कलर से अवॉइड कीजिए, रेड कलर से अवॉइड कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।